आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट बनने वाली आलू की ताहरी। और ये इतनी मज़ेदार है और चावल वैसे भी ना सबकी पसंदीदा डिश होती है, चाहे बड़े हों बूढ़े हों, सबको चावल ज़्यादा पसंद होते हैं। और जैसा कि गर्मियों का मौसम है तो गर्मी में दिल चाहता है बस झटपट से ना रोटी से जान छुड़ाएं और कुछ चावल वगैरह बना लें या खिचड़ी बना लें। तो आज मैं आप लोगों के साथ आलू की ताहरी शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार लजीज बनेगी और बिरयानी से बिल्कुल भी कम नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की ताहरी। क्योंकि गर्मी बहुत है तो इसलिए मैंने सोचा कि चावल बना लें। ये मेरे पास 1 किलो बनास्पति चावल है और 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको बारीक बारीक काट लिया है। मुट्ठी भर के पुदीना है, 2 अदद आलू है। मेरे पास आलू यही थे, तो आपके पास अगर ज़्यादा आलू डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरे पास यही आलू पड़े हुए थे तो इसलिए मैंने ये आलू ले लिया। और 1 पैकेट मैंने बिरयानी मसाला ले लिया है और ये 10 से 12 हरी मिर्चें हैं, 1 अदद टमाटर है, 10 से 12 लहसुन के जवे, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और ना ये मेरे पास 5 से 6 टमाटर हैं, इनमें से मैं 4 से 5 टमाटर लूँगी। छोटे साइज़ के हैं तो मैं 4 से 5 टमाटर यूज़ करूँगी। और 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने साबुत ली हैं। ये साबुत गरम मसाला है और ये भी इसके अंदर जाएगा। 2 तेज़पात के पत्ते हैं और बाकी साबुत गरम मसाला है, हल्दी है और 1 खाने का चम्मच भर के ना मैंने नमक ले लिया है। तो चलते हैं सीधा रेसिपी की तरफ। और समय पहले मैं इसके अंदर पतीली में ऑयल डाल लूँगी। ऑयल मैं 1 प्याली लूँगी क्योंकि 1 किलो चावल बना रहे हैं हम। तो ये देखें मैंने 1 प्याली भर के ऑयल ले लिया है और जो 4 अदद प्याज काटी थी वो इसके अंदर डाल दी है। हल्का सा उसको ब्राउन करूँगी। और जो मैंने मिर्ची टमाटर लहसुन अदरक चॉप करके रखा है उसके अंदर आधा चाय का चम्मच मैं हल्दी डाल दूं। तो ये देखें आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है इसके अंदर। और प्याज को थोड़ा सा मैं ब्राउन करूंगी। तो प्याज के अंदर ना हल्का सा कलर आने लग गया है। और अब इसके अंदर मैं ये जो मसाला चॉप करके रखा हुआ था ये शामिल कर दूँगी। और देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। और साथ ही साथ में साबुत गरम मसाला भी डाल दूंगी, नमक भी डाल दूंगी और इन मसालों की अच्छे से मैं भुनाई कर लूँगी ताकि ये अच्छे से भुन जाए और तेल ऊपर आ जाए। और ये मैंने बिरयानी मसाला भी डाल दिया है, जो शाशी आता है वो है तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच होता है इसके अंदर। तो ये भी मैंने शामिल कर दिया है और अच्छे से भुनाई कर लूँगी इस मसाले की मैं। 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। आलू को मैंने ज़्यादा मोटा नहीं रखा है और आलू भी डाल के ना मसाले के अंदर अच्छे से मैं भून लूँगी। और थोड़ा सा 1 प्याली के करीब मैं पानी डाल दूँगी ताकि आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और देखिए मसाला भुन गया है और यकीन करें इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो देखें मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और चावलों को मैंने अच्छे से धो लिया है। और चावल मैं इसके अंदर डाल दूँगी मसाले के अंदर और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। और फिर इसके अंदर पानी डालेंगे। अच्छा चावलों को ना मैंने ज़्यादा भिगाया नहीं था। तकरीबन कहते जब मसाला भून रही थी ना उस वक्त मैंने चावलों को धो लिया था और ना उस वक्त मैंने भिगा दिया था। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने भिगाया होगा चावलों को। और चावलों के अंदर मैंने पानी डाल दिया है। देखें कोई चावल ज़्यादा पानी पीते हैं कोई कम पीते हैं ना, तो आप अपने अंदाजे से पानी डाल सकते हैं। तकरीबन 1 इंच ऊपर रहना चाहिए पानी। और नमक कम था, नमक मैंने और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है। इस स्टेज पे आप नमक चख सकती हैं। और मैंने ये हरी मिर्चें डाल दी हैं, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने। और इनको अच्छे से चला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने इसके अंदर पुदीना और टमाटर नहीं डाले तो देखें पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे, इनको स्लाइस में काट लिया था और पुदीना काट लिया था। और ये जो थोड़ा सा मसाला है मेरे पास गरम मसाला, तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने भर के लिया था मसाला। और ये इसके अंदर डाल के बहुत अच्छे से मैंने इसको अब दम पे लगाना है। 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैं केवड़ा वाटर डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं जर्दे का कलर डाल दूँगी ताकि हमारी ताहरी का ना लुक ज़रा प्यारा सा लगे। और अब इसको रख दूँगी दम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट दम पे रखने के बाद। और अब मैं ढक्कन खोलूँगी तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
तायरी हो गई है बिल्कुल तैयार। अब मैं इसको डिश में निकालूंगी और यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। ये आलू की बिरयानी थी तायरी, तो बस मैंने नाम दे दिया है, वरना तो बिल्कुल अब बिरयानी का, क्योंकि इसमें बिरयानी के सारे मसाले डाले हैं तो ये आलू वाली बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और देखें चावल बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं एक प्लेट में इसको निकाल लूँगी और इसके साथ ना, जैसा कि गर्मियाँ हैं तो मैंने जो सैलड बनाते हैं ना, प्याज टमाटर हरी मिर्च धनिया वनिया डाल के, तो मैंने वो थोड़ा सा सलाद बना लिया था। तो ये देखें मैंने प्लेट में निकाल लिया है और यकीन करें सबको बहुत पसंद आई थी, क्योंकि बिरयानी है ना, आलू की बिरयानी। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा लुक लग रहा है। ये आलू की तायरी के लिए, बिरयानी के लिए ये तैयार है। गर्मी में दिल चाहता है कि बस रोटी से जान छुड़ाए और कोई चावल वगैरह बना लें, और बरसात में भी अच्छे लगते हैं जल्दी से चावल बना के हम मौसम को एंजॉय करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपके सामने इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ हाजिर होते रहूँगी। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।